लिस्टिंग होना जरूरी है और सबका होना चाहिए। आदिवासी अपने आप को कमजोर क्यों समझे? कांग्रेस की विचारधारा है कि क्रिश्चियनिटी मुस्लिम को सपोर्ट करना। बीजेपी के पास जाते हैं तो वो सपोर्टर्स है हिंदू का। नमस्कार, सोशल संवाद में आज हमारे साथ आदिवासियों की हक की बात करने वाली एंजल जी है। एंजल जी, सोशल संवाद में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी दर्शक है, जितने भी श्रोतागण है, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। अंजल जी, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि झारखंड 2000 में अलग हुआ जी, और आज भी आदिवासी बैकफुट पे क्यों? देखिए, ये बहुत गंभीरता से लेने वाली बात है और मैं बताना चाहूंगी कि आज भी आदिवासी समाज इसलिए पिछड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी को छोड़ के बाकियों को जितनी प्रॉफिटेबल चीजें अगर मैं कहूँ, चाहे नौकरी से लेके पैसा से लेके हर चीजों में जितना फायदा दिया गया, इसके वजह से आदिवासी समाज दबता चला गया और बाकी लोग ऊपर उठते चले गए। अगर आप बिहार जाइएगा तो बिहार में देखिएगा कि आज भी वो लोग अपने भाषा में बात करते हैं, चाहे उनकी मगही, मैथिली जो भी हो। उन लोगों का न्यूज चैनल भी भोजपुरी में होता है। उन लोगों का हर चीज, मतलब एक कहते हैं ना कि जो वहाँ की भाषा है उसको वो लोग यूज करते हैं। यहाँ की भाषा क्या है? शादरी नागपुरी। यहाँ पे कितने लोग शादरी नागपुरी में बात करते हैं? लेकिन जब भाषा की बात कर रहे हैं तो बिहार में भोजपुरी भाषा को प्राथमिकता नहीं दी गई, आपको जानकारी है? जी जी बिल्कुल, लेकिन मैं कहती हूँ अगर जहाँ बिहार की बात आती है, ठीक है, तो जब बिहार की बात आती है तो उसको लोग कैसे जानते हैं? प्राथमिकता नहीं दी गई है, वो बात अलग है, लेकिन उसको भोजपुरी से तो जान रहे हैं। तो वही चीज कहती हूँ कि आज अगर झारखंड में हर चीजें, झारखंड को अलग क्यों किया गया? सबसे बड़ा बात आदिवासियों के लिए, ताकि उनका हक अधिकार उनको मिल पाए, आदिवासियों की पहचान उनको मिल पाए। लेकिन आज तक क्या वो हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया। तो मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आज झारखंड को आज भी आगे रखना है, देखिए झारखंड जो जगह है वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें पेशा कानून को प्रावधान मिला हुआ है। फिर मैं बात करूं कि पेशा कानून के अंतर्गत आदिवासी समाज की जो संरक्षण की बात की गई हुई है, उनकी रीति रिवाज परंपराओं की जो बात की गई है, वो बहुत मायने रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज खोता ही चला जा रहा है। और आज के टाइम, आज जो 2026 आ गया है और इतने 25 वर्षों के बाद भी आज भी हमें ये चीज देखने के लिए मिलता है कि आदिवासी समाज आज भी संघर्ष कर रहा है, चाहे अपने एजुकेशन को लेकर के, अपनी पेशा को लेकर के, अपनी जॉब, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, सभी चीज को लेकर के आज भी ये 25 वर्षों के बाद भी एक पहचान में लाने के लिए तुला हुआ है। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि आज आदिवासी समाज, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र झारखंड राज्य में आदिवासी समाज को ही मान्यता नहीं मिल रही है। जैसा कि अभी आपने कहा कि आदिवासी के लिए झारखंड को अलग किया गया, चाहे उनको प्राथमिकता देने की बात है, लेकिन 14 बार सरकार तो बनी आदिवासी की। देखिए बिल्कुल, अब मैं बताती हूँ कि इसका रीजन क्या है। क्या यहाँ झारखंड में, ठीक है, या पूरे भारत भर में कहीं पे भी आदिवासियों की बड़ी पार्टी है? मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, नहीं है, ठीक है। अब यहाँ के जितने भी आदिवासी नेता, मंत्री, विधायक अगर सीएम बने वो लोग, ठीक है, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उनकी आज खुद की पार्टी होती तो वो अपनी विचारधारा के साथ काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे चीजें ये हो जाती है कि वो अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं। कांग्रेस के पास जाते हैं तो कांग्रेस की विचारधारा है कि क्रिश्चियनिटी मुस्लिम को सपोर्ट करना। बीजेपी के पास जाते हैं तो वो सपोर्टर्स है हिंदू का, ठीक है। तो अब इसमें जो चीजें हो जाती है, तो बहुत सारी हमारी बातें, कोई भी आदिवासी नेता आज तक खुल के अपनी बातें क्यों नहीं किया? कभी भी अपने समाज की बातें खुल के क्यों नहीं कर पाता है? कभी भी आदिवासी समाज के एजुकेशन के लिए, यहाँ हो रहे पलायन को लेकर के, यहाँ पे जितनी मानव तस्करी जितनी तेजी से बढ़ रही है उसको लेकर के, और उसके बाद उनके अभी जो जॉब्स को लेकर के हो जाए, जितनी भी चीजें बोलूं, आज कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद कोई आवाज नहीं उठाता है। जैसे कि आपने अभी बताया कि अपनी पार्टी की, या झारखंड में अपनी पार्टी किसी का अपना नहीं है, वो खुद पे डिपेंड नहीं है, तो गठबंधन सरकार फिर क्यों? नहीं, मैं वही चीजें कहती हूँ कि गठबंधन सरकार भी तो नहीं होना चाहिए। गठबंधन सरकार ही नहीं होना चाहिए।
मैं बेशक यही बताने की कोशिश कर रही हूँ सभी को कि गठबंधन आप क्यों करे किसी और से, आदिवासी अपने आप को कमजोर क्यों समझे। और मैं बार बार कहती हूँ कि आदिवासियों में ऐसी क्या कमी है भाई, हमारे इतने लीडर्स रहे हैं जो आज नाम देके गए हैं हमारे झारखंड को, आदिवासी समाज को, जिनके नाम से लोग जाने जाते हैं। हमारे झारखंड जैसे जगह को धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम से जाना जाता है, तो वो लोग भी तो आदिवासी क्रांतिकारी थे, उन्होंने तो अपने आप को किसी से नहीं मिलाया। लेकिन यहाँ के कुछ चंद नेता, क्या सभी नेता मंत्री की अगर मैं बात करूं तो वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपना जेब गरम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। और परिसीमन लागू होने को लेकर के भी इन लोगों की देख रही हूँ अभी बहुत ज्यादा मतलब टिप्पणी बाहर आ रही है, लेकिन इन परिसीमन को लेकर के तो बात इन लोगों ने कर दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे आदिवासी समाज में जो इतनी गरीबी है, इतनी मतलब शिक्षा नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हमारे लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे, इन सब चीजों को लेकर के कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है। अभी तो परिसीमन को लेकर सारे लोग वोकल हो गए, क्योंकि सीट घटने वाली है, ये कहना है उन लोगों का। तो मैं ये कहती हूँ जब आप परिसीमन को लेकर के वोकल हो सकते हैं, आपकी सीट सत्ता जा सकती है, उसको लेकर के वोकल हो सकते हो, तो आदिवासी समाज के हित के लिए आप लोग कुछ क्यों नहीं करते। तो ये बहुत चिंता का विषय है। और आज जिस तरह से इस झारखंड में चल रहा है, यहाँ पे कोई भी जो सामाजिक अगुआ, जो सामाजिक नेता बन के जो आता है, जो बस टिक्का टिप्पणी करता है, बस टीआरपी बटोरता है, उन लोगों से पूछिए कि जमीनी स्तर में जाके कितने लोग काम कर रहे हैं। जहाँ टीआरपी की मैडम आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ आदिवासी वर्ग भी हैं जो आपस में ही भिड़े हुए हैं, या ये आपका सरकापुर की बात हो जाए, फिलिस्टीन की बात हो जाए, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि धर्म कोड की जो बात है, तो ऑब्वियस सी बात है कि धर्म कोड का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी जो हमें साजिश की जा रही है हिंदू में मिलाने की, तो वो बहुत मतलब पहली बात तो आदिवासी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, ना जैन है। और बौद्ध जैन की जनसंख्या इतनी कम होने के बाद जब उनके पास उनकी धर्म कॉलम हो सकती है, तो आदिवासी की संख्या जब इतने करोड़ पार है, मतलब कह दो 17-18 करोड़ से ऊपर है, तब हमें हमारी धर्म कॉलम क्यों नहीं मिल रही है। तो ये इसलिए नहीं मिल रही है, केंद्र की सरकार हमें इसलिए नहीं दे रही है ताकि हम लोग हिंदू में अपना विकल्प चुने और हिंदू में पहचान हमारा दर्ज हो जाए, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ है। और रही बात डिलिस्टिंग को लेकर के, तो मैं कहना चाहूंगी कि डिलिस्टिंग होना जरूरी है और सबका होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आदिवासी जो किसी भी धर्म को अपना चुका है, वो सबका डिलिस्टिंग होना चाहिए। बाबूलाल जी का कहना है कि हम तो धर्म के नाम पे हिंदू पे लिखते हैं, तो आप क्या करें? तो ऐसे ही लोग तो हैं, वो ऐसे ही लोग हैं जो मतलब हमारे धर्म को किसी और के धर्म में मिला दिए। हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी परंपराएं, हमारी अपनी धर्म है, उसको किसी और पे हम क्यों मिलाएं? ये बाबूलाल जी का ये भी कहना है कि सरना सनातन एक है। देखिए, अभी चीजें क्या है कि अगर आज हमारा धर्म कॉलम रहता हमारे पास, 1961 में जो हमारा धर्म कॉलम को हटाया गया, उससे पहले तो हमारी धर्म कॉलम थी ना, ठीक है। जब हटा दिया गया तो हम लोगों को स्वतंत्र कर दिया गया कि हम लोग किसी भी धर्म को माने। तो हम नहीं चाहते भाई कि हम लोग किसी भी धर्म को माने, हमें हमारा अपना आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड या आदि धर्म कोड ही चाहिए जो हमें मिलना चाहिए। तो आप कहना चाहते हैं कि बाबूलाल जी जो कह रहे हैं, बयान वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और ये कहना मतलब देखिए, वो चीजें क्या है कि वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो खुद भी चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हिंदू में अपना पहचान बनाए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, चाहे आदिवासी धर्म कोड, चाहे आदि धर्म कोड, जो भी चीजें हैं, जो भी आदिवासी समाज की एकजुटता के साथ बनेगा, उसके लिए हम एग्री करते हैं, लेकिन आदिवासियों का अपना धर्म कोड होना चाहिए ताकि वो अपनी पहचान उस पर अपना दर्ज करा सके। ये थी हमारे साथ एंजल जी। और भी खबरों के लिए आप हमारे सोशल संवाद में उससे बने रहिए। नमस्कार।